तो फ्रेंड अभी बज रहे हैं 6:41 हो रही हैं और सुबह का टाइम हो रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और इधर मेरी बेटी जा रही है स्कूल के लिए, तो आज उसका स्पोर्ट डे है, तो उसने स्पोर्ट वाली यूनिफॉर्म पहनी है। बोलने लगी मम्मा मैं ही पहन लेती हूँ यूनिफॉर्म। तो हमने कहा ठीक है बेटा आप पहन लो। तब तक हम और काम कर रहे थे, तो उसने यूनिफॉर्म पहन ली अपनी। सामने देखो। और हमारी बेटी बड़ी हो गई है, तो हमारी बेटी यूनिफॉर्म पहन ली है और हम इधर उसकी वो शीशे में देख रही थी। तब तक हमने उसकी पानी की बोतल भर दी थी, तो हम ठंडा ठंडा पानी भर रहे हैं उसकी बोतल में, क्योंकि वो स्कूल में 2-3 बोतलें तो खोई आई है। अब हम लास्ट में उसके लिए ऐसी बोतल लेके आए हैं। अभी हम इतनी अच्छी बोतल लेके आए थे जिसमें ठंडा पानी बना रहे, लेकिन वो स्कूल में ही छोड़ आई उनको। और फिर बीच में लगी 2-3 दिन की छुट्टी, तो वो मिली ही नहीं, तो इसीलिए हमने सोचा इस बार हम तुम्हारे लिए ऐसी लेके आते हैं, तुम 2-3 बोतल खो आई हो। और इधर हमने अपनी बेटी के लिए ब्रेकफास्ट में बनाए थे चने, वही दे रहे हैं, वही खा रही हैं वो बैठी हुई। चोटी अभी बनी हुई है, तब उनकी चोटी बनाएंगे। सबसे पहले उनके सर में तेल डालेंगे, कि कल हमने उनका सर धोया था तो तेल नहीं डाला था, तो सबसे पहले हम उनके सर में तेल डालेंगे। तो हमने उसके सर में अच्छे से मालिश की थी, चम्पिंग की थी, क्योंकि बड़े बड़े बाल हैं और बाल भी कभी ग्रो करेंगे जब उनके बालों की जड़ों में अच्छे से ऑयल जाएगा। तो हमने उसके बालों में अच्छे से रोज़ उसके सर में तेल लगाते हैं हम। और सर रोज़ तो नहीं धोते, क्योंकि बड़े बाल हैं उसके, तो रोज़ तो नहीं धोते, पर हाँ तीसरे दिन धो देते हैं। जैसे सोमवार हो गया, बुधवार हो गया, शुक्रवार हो गया, संडे हो गया, मंडे हो गया, तो हम ऐसे धो लेते हैं। और कभी कभी वो जिद भी करती है, खुद नहाती है ना, तो सर से ही नहाती है वो। क्या है, बच्चे सुबह सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, देखो कैसे मोबाइल से लगी हुई है। खाएगी तभी जब मोबाइल चला लेगी। हम उसको कितना मना करते हैं, लेकिन वो सुनती नहीं है, मानती नहीं है बिना मोबाइल देखे। और सुबह को तो आप कितनी भी जल्दी कर लो, फिर भी 2-3 मिनट लेट हो ही जाते हो। तो हम भी बहन दरवाजे पे आ गई थी, तो हमने कहा बेटा जल्दी से तुम्हारी हम एक ही चोटी बना देते हैं। तो हमने आज अपनी बेटी की एक चोटी बनाई थी। वैसे तो उसके स्कूल में 2 चोटी अलाउ हैं, पर हमने 2 चोटी नहीं बनाई थी, आज हमने एक ही बनाई थी, क्योंकि हमारा वीडियो का भी काम है और हमारी बेटी को भी पता है कि मम्मा वीडियो बनाती हैं, तो वो फिर उसी हिसाब से करती। और इधर चली गई थी लाइट, अचानक लाइट चली गई थी, वीडियो चालू थी हमारी और लाइट चली गई थी। फिर थोड़ी देर में वापस आ गई थी, तो हमने अपनी बेटी के शूज साफ़ करे। क्योंकि सारी चीज़ स्कूल में तो परफेक्ट चाहिए ना, सब चीज़ सुबह को ढेरों काम हो जाते हैं। और हम भी अपनी बेटी को अच्छे से साफ़ सुथरे से नहला धुला के, और क्या है कि ऐसे नहीं है कि यूनिफॉर्म भी हम रोज़ ही धुली हुई पहनाते हैं। अभी तो गर्मी हो गई है, तो पसीना से चिपचिप वगैरह, तो हम उसको रोज़ सब चीज़ धुली हुई रोज़ पहनाते हैं। तो हमने काजल लगाया अपनी बेटी की आँखों में, काजल लगा के बड़ी सुंदर लगती है हमारी बेटी की आँखें, तो हम रोज़ काजल लगाते हैं अपनी बेटी को नहला के, और उसको काजल लगाते हैं उसकी आँखों में। तो हमने शूज पहना, लेकिन उनका मोबाइल नहीं छूट रहा गाइस, आप देख सकते हो, देखो कैसे मोबाइल कंटिन्यू चल रहा है। हम कह रहे बेटा जल्दी करो जल्दी करो, लेकिन नहीं, हमने बंद ही कर दिया। हमने कहा खड़े हो जाओ।
बैग में उसका लंच रखा। पानी की बोतल तो हमने पहले ही भर के रख दी है। उनके स्कूल में वाटर कूलर लगा हुआ है तो वो वहाँ से भर लेती हैं अगर खाली हो जाती है। ठंडा पानी इतना तो चल ही जाता है। बस ये भी रेडी हो गई हैं, उनकी बहन भी आ गई है। इधर हमारी बेटी चली गई है स्कूल, तो हम 2 मिनट बैठ के सुकून से गर्म पानी पी रहे हैं। सुबह सुबह से तो नहीं हो पाता इतनी जल्दी, अपने लिए तो टाइम ही नहीं निकाल पाते सुबह से। तो जब हमारी बेटी स्कूल चली जाती है ना, तब हम कुछ करते हैं। तो बज रहे हैं 7, तो हमने 1 गिलास सबसे पहले गर्म पानी पिया और फिर बेड पे गद्दे बिछाए, क्योंकि हम ये गद्दे बाहर ले जाते हैं सोने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे तो हम लेके आए, रूम में गद्दे लेके आए। हम रूम में अकेले क्या करेंगे, तो हम सभी कपड़े साथ ही सो जाते हैं। तो हम वहीं पे ये ले जाते हैं उठा के। तो बस हमने ला के गद्दे बिछाए। बच्चे स्कूल चले जाएं, हस्बैंड ऑफिस चले जाएं, तो फिर आराम से आप काम कर सकते हो। बेटी तो अभी हमारी चली गई है, अब ऑफिस जाने वाले ऑफिस जाएंगे, तो उनके लिए हम लंच बनाएंगे। उससे पहले हम नहाएंगे, धोएंगे, पूजा पाठ करेंगे, फिर उसके बाद लंच बनाएंगे। तब तक के लिए हम ये बाकी का ऊपर का काम कर लेते हैं। तो हमने ये गद्दे वगैरह बिछा दिए थे, चादर तो नहीं बिछाई थी अभी, लेकिन गद्दे ही बिछा दिए थे। और इधर हम नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गए हैं और आज हम बना रहे हैं हरी प्याज की सब्जी। हरी प्याज की सब्जी भी अच्छी लगती है। और इधर मम्मी ने ली थी अदरक, ये अदरक ख़त्म हो रहा था तो मम्मी ने अदरक ले लिया था। तो हम वो देख के मैंने कहा ख़राब तो नहीं है, तो बस वो डलिया में निकाल के रख रहे थे। 2 तो हमने ली थी पहले ही, ये निकाल के रख देते, वो सूख गई थी तो हम डलिया में रख देते हैं। और हम अदरक को फ्रीज में नहीं रखते। और क्या हरी प्याज काटने लगे सब्जी बनाने के लिए, हरी प्याज काटने लगे। और घर का काम तो लगा ही रहता है। इधर वीडियो भी बनाना, एडिटिंग भी करना, इधर घर का काम भी देखना, बच्चे को भी देखना, तो मैं सब मैनेज कर लेती हूँ। करना भी पड़ता है, जब आप कोई काम करने लग जाते हो तो फिर आपको आदत हो जाती है। तो अभी जैसे मेरे को वीडियो बनाने का वो है, तो मैं वीडियो बनाने तो मैं वीडियो बनाती हूँ, उसी हिसाब से फिर मैं काम भी करती हूँ। और घर का काम भी जल्दी ख़त्म भी हो जाता है अच्छे से। तो मैंने पहले प्याज को काट लिया था, फिर उसकी हरी हरी पत्तियों को काटा था। अभी अच्छी भी नहीं आ रही हैं, सूखी सी हो गई थी। 2 मम्मी लेके आई थी, तो वो रात में लेके आई थी। तो फिर हमने कहा सुबह बना लेंगे इसको, अब तो सब खाना बन गया है। तो फ्रीज में रखते हैं तो फ्रीज में स्मेल हो जाती है प्याज की, इसलिए फ्रीज में रखते नहीं हैं। तो हमने ना पानी वैसे करके रख दिया था, तो वो थोड़ी ताज़ी बनी रही थी। और हम ये कैंची से काट रहे हैं, कैंची से अच्छा कट जाता है। एक हमने किचन में कैंची कर रखी है, इसी से हम धनिया, हरी मिर्च इसी से काटती है, तो हाथों में नहीं लगती हैं हरी मिर्ची, वरना हरी मिर्ची हाथों में लग जाती है। तो हम कैंची कर रखी है, तो उससे अच्छे से कट जाती है। तो हम जब भी हरी प्याज काटते हैं ना, तो हरी प्याज ऐसे ही काटते हैं, कैंची से काटते हैं। हम पालक भी काट लेते हैं इस कैंची से, चॉपिंग कर लेते हैं, अच्छी बारीक बारीक काट लेते हैं। मुझे क्या आदत हो गई है काटने की।
पूरी सब्ज़ी कट चुकी है। बस हम क्या आलू काट लेते हैं, क्योंकि हम दो उसमें एक दो आलू भी डालेंगे, क्यों हमारी बेटी प्याज खाती नहीं है, तो उसको आलू आलू निकाल के दे देंगे। और वैसे भी वो सुबह चने ले गई थी, तो कुछ चने भी रखे हुए हैं और ये रखा हुआ है सब्ज़ी है, तो बस आलू के साथ खा लेगी जैसे उसको अच्छा लगेगा। पर हम उसे बताएंगे नहीं कि हमने प्याज की सब्ज़ी बनाई है। उसके फटाफट से आलू छीले, छीलते भी जा रहे हैं, काटते भी जा रहे हैं, क्योंकि सुबह का काम तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सब्ज़ी हमारी पूरी कंप्लीट कर चुकी है। और तो क्या हमने गैस चालू करा, कढ़ाई रख दी। ये हमने कढ़ाई रख दी है गैस पर, तो फटाफट से छौंके देते हैं सब्ज़ी को। सब्ज़ी बनने में टाइम भी लगेगा। कढ़ाई में डाला तेल, और साथ में हमने कर दिया डब्बा साफ। हम किचन भी साथ में साफ़ करते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किचन में हम फैला लेते हैं और फिर साफ़ करते हैं। हम साथ में साफ़ भी करते जाते हैं बीच बीच में। क्योंकि हमें पेट को खाली खाली अच्छा लगता है। और सबसे पहले प्याज को भूंजेंगे, उसके बाद इसमें मसाला डालेंगे। थोड़ी देर बाद बन जाएगी, जब उसके बाद गाइस हम तो ऐसे ही बनाते हैं प्याज की सब्ज़ी, हमारे इधर ऐसी ही बनती है। ज़्यादा मसाले वाली नहीं बनाएंगे, नॉर्मल ही बनाएंगे, ज़्यादा मसाले वाली नहीं बनाएंगे। बनाएंगे तो आप इसमें मसाला पीस के भी डाल सकते हो, टमाटर भी डाल सकते हो, हरी मिर्ची भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने सादा बनाई है। मैंने ये सब कुछ नहीं डाला, प्याज तो है ही, और इसमें प्याज टमाटर क्या पीस के डालना। ये भी हमारी भून रही है, प्याज की सब्ज़ी भून रही है। ये भी सी हो जाएगी तो इसमें मसाले डाल देंगे। तो ये भून चुकी है, अब हम इधर इसमें मसाले डाल रहे हैं। हल्दी, मिर्च, नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, नमक स्वाद अनुसार हमने सब डाल दिया है। गरम मसाला, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, क्योंकि प्याज मीठी मीठी होती है ना, तो कहीं सब्ज़ी मीठी मीठी नहीं लगे, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दिया है।
ये देखो हमने इस पर सब्जी में थोड़ा सा पानी डाला और ढक के रख दिया। वो धीमी धीमी गैस पर बनती रहेगी। अभी तब तक हम आटा वाटा लगा के रेडी कर लेते हैं, आगे काम देख लेते हैं तब तक। हमने गैस को कम कर दिया है। और इधर हमें किचन में गर्मी भी लगने लगी थी तो हम अपने बाल फोल्ड कर आए थे। इधर आटा लगा रहे थे हम, क्योंकि अब तो गर्मी बहुत पड़ने लगी है, बहुत ज़्यादा कड़ाके की गर्मी पड़ने लगी है। और धूप एकदम इतनी तेज़ धूप निकलती है जिसका कोई हिसाब नहीं धूप का। आप 2 मिनट धूप में निकल नहीं सकते। और जो लोग धूप में काम करते हैं उनसे पूछो कि वो लोग कैसे धूप में काम करते हैं। हम लोगों को तो घर पे ही इतनी गर्मी लगती है। जो धूप में खेतों में काम करते हैं उनसे पूछो कि कितनी अभी इस टाइम कितनी धूप पड़ रही है। सर्दियाँ ज़्यादा नहीं पड़ती हैं लेकिन गर्मियाँ सबसे ज़्यादा पड़ती हैं। अभी से शुरू हो गई हैं गर्मियाँ और दिखना अक्टूबर नवंबर तक गर्मियाँ चलेंगी। सर्दियाँ आने का नाम ही नहीं लेती हैं। तो इधर हमारा आटा लग चुका है, हमने आटा लगा दिया है। बस क्या सब्ज़ी बनती रहेगी धीरे धीरे, तब तक हम रोटियां सेक लेते हैं। तो ये हम चेक कर रहे थे कि सब्ज़ी बनी है कि नहीं बनी। बीच बीच में सब्ज़ी को चलाना भी पड़ता है ना, तो इसीलिए हम देख रहे थे। तो सब्ज़ी अभी बनी तो है नहीं, तो हमने सोचा इसे दूसरी गैस पे रख देते हैं, इस वाली पे रोटी सेक लेते हैं। तो हमने उसको दूसरी गैस पे रख दिया है, बिल्कुल स्लो गैस करके धीरे धीरे वो बनती रहेगी। और इधर हमने तवा रख दिया है गरम होने के लिए। अब क्या है, हमने फटाफट रोटियां सेकनी चालू करी हैं। तो हम रोटी सेक रहे थे, तवा भी गर्म हो चुका है, बस इधर रोटी सेक रहे हैं हम। और हम ब्लॉग बनाते हैं, टाइम निकालते हैं, सब मैनेज करते हैं, फिर रात में ना वीडियो एडिटिंग करते हैं और रात में ही हम वीडियो डालते भी हैं। बहुत काम हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके बहुत काम हो जाता है। हमने क्या फटाफट रोटी सीखी, क्योंकि हमारे दोनों भैयाओं का लंच लगाना है ना, तो लंच पैक करना है हमें। हम सब्ज़ी और रोटी बना दी है। अब तो दादी भी फोन से सोने लगी।
रोटियाँ तो फटाफट फटाफट बनाती है। तो क्या है, बस फटाफट फटाफट हमने रोटियाँ सेक दी और एक सब्जी भी देख रहे हैं चला के बनने की नहीं, बस थोड़ी सी रह गई है, 1-2 मिनट की सब्ज़ी और रह गई है, बस बन जाएगी सब्ज़ी। अभी थोड़े आलू थोड़े टाइट से हैं तो 1-2 मिनट और बनेगी तो फिर बन जाएगी, क्योंकि हमने उसको धीमी धीमी गैस पे बनने रख दिया है, धीमी धीमी गैस पर बन रही है। और इधर हमने पूरी रोटियां सेक ली हैं। अब हम लंच पैक कर देते हैं, जिनका लंच है उनका लंच लगा के रख देंगे, जैसे जैसे वो नहा धो के आएंगे अपना अपना लंच ले जाएंगे। तो मेरे 2 छोटे देवर हैं, उन्हीं का लंच लगा रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो हैं नहीं, वो तो बाहर इंदौर जॉब करते हैं, तो वो बाहर ही रहते हैं। और मेरी बेटी यहाँ पे पढ़ती है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे रहते हैं ग्वालियर में। हमने उनको सब्ज़ी कर दी, दोनों के टिफ़िनों में सब्ज़ी कर दी है, तब तक सब्ज़ी हल्की हल्की ठंडी भी हो जाएगी, क्योंकि गरम टिफ़िन को बंद कर दो तो वो खुलता नहीं है। हाँ, खुलता नहीं। पैक कर दिए, दोनों की रोटियां पैक कर दिए हैं। दोनों का अलग अलग हमने लंच पैक कर दिया है, तो दोनों अलग अलग लंच लेके जाएंगे अपना अपना, दोनों का डब्बा अलग है। एक 10 बजे जाते हैं, एक 10:30 बजे जाते हैं। हम दोनों का साथ ही में लगा के रख देते हैं, जब जिसको ज़रूरत पड़ती है तब ले जाते हैं उठा के। खीरा ले जाना था, तो फिर हमने खीरा कट करके एक टिफिन में खीरा रख दिया था। तो हमने खीरा भी रख दिया था कट करके। तो क्या टिफ़िन तो रेडी हैं, अभी लेके नहीं गए हैं, तब तक हम अपनी किचन को ही साफ़ कर लेते हैं। ये रोटियां सेक दी हैं और ढक के रख दी हैं हमने रोटियां। ताकि जब तक खाएंगे तब तक सॉफ्ट बनी रहेंगी। रोटी बनाने के बाद चकला बेलनी धो के रख देते हैं। सबसे पहले चकला बेलन हम धोते हैं, रोटी बनाते हैं, वैसे ही चकला बेलन धो के रख देते हैं। चकला बेलन और चिमटा। अब किचन की साफ़ सफाई कर देते हैं, क्योंकि बाई भी आने वाली होंगी हमारी।
तो किचन को साफ़ करके डाल देते हैं प्लेटफॉर्म को। भाई आएंगे तो झाड़ू पोछा लगा देंगे, किचन को क्लीन कर देते हैं। गर्मी भी बहुत लग रही थी किचन में। हम थोड़ी देर जाके पंखे के नीचे बैठे थे, तब हमने कुछ करा था। 5 मिनट हम पंखे के नीचे जाके बैठे थे। पंखे के नीचे बैठे थे और उधर खरबूजा रखा हुआ था। हम खरबूजा खाने लगे थे क्योंकि बहुत मीठा खरबूजा था। तो हमने सोचा लो हम 1-2 पीस खा ही लेते हैं खरबूजे के। मम्मी ने काट के रख दिया था तो कहने लगी खा लेना। सब ने खा लिया था, वो मेरे हिस्से का ही बचा था। और इधर हमने ये अपनी साड़ियाँ धोई थी। हमने सेफ खोली थी तो हमें ये साड़ियाँ दिखाई दे गई, तो हमने देखा तो रखी हल्की हल्की सी स्मेल आने लगती है। तो हमारी ये साड़ियों में हल्की हल्की स्मेल आने लगी थी। ये हमारी नेट की साड़ी है तो हमने कहा धो ही देते हैं इसको, इसकी स्मेल निकल जाएगी। तो फिर हमने इनको धो दिया था साड़ियों को। 2 साड़ी हैं ये हमारी भारी भारी साड़ी हैं। हमने उतार के लेके आए थे तो हमने कहा इन्हें साथ के साथ घड़ी भी करके रख देते हैं। तो गाइस कैसी लग रही है मेरी साड़ी? ये नेट की साड़ी है पर भारी है वो नेट की साड़ी। उसके किनारियों पे भारी भारी नग लगे हुए हैं। मोतियाँ नहीं होते, पत्थर के जो मोतियाँ होते हैं वो लगे हुए हैं। तो इसको हमने अच्छे से घड़ी करके रख दिया है। तो पहले घड़ी कर लेते हैं, उसके बाद हम शेप में जमाएंगे। और ये हमारी दूसरी साड़ी है, ये है लहंगा साड़ी। इसको ये बिल्कुल लहंगा जैसी कढ़ाई है, इस पे नीचे से चौड़ी जैसे लहंगा हो ना, ऐसे लगता है जैसे आपने लहंगा पहन रखा हो नीचे से। और ये भी बहुत सुंदर लगती है हमारी साड़ी। ये देखो गाइस, इसका बहुत चौड़ा बॉर्डर है नीचे से। मतलब बॉर्डर नहीं है, उसमें कढ़ाई हो रही है, जरकन की कढ़ाई हो रही है। उसमें लेस वगैरह नहीं लग रही है। नीचे से पूरा ऐसे डिजाइन बना हुआ है। हमारे घर कपड़े भी घड़ी हो गए हैं, लहसुन को रखाते हैं उठाकर। सेब में साड़ी भी घड़ी हो गई है। और जो 1-2 कपड़े थे साथ में हमने वो भी घड़ी कर दिए हैं। हम लगाएंगे कल मशीन।
उन्होंने सोचा ये बेड शीट हटा देते हैं, गंदी हो रही थी बहुत ज़्यादा, बेड शीट गंदी हो रही थी। तो क्या था, फिर हमने बस हटा दिया बेड शीट को। और हमारी बेटी तो सबसे ज़्यादा गंदी करती है। 2 दिन बिछाने की देर होती, 2 दिन में ही आपको बेड शीट गंदी दिखाई देने लगेगी। और ये हम हॉल के बेडों की बेड शीट चेंज कर रहे हैं। अभी हमने अपने रूम की नहीं करी है, हम अपने रूम की भी करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले इधर हॉल की कर रहे हैं। आज हम हॉल की करे देते हैं, कल में हम अपने रूम की करेंगे, क्योंकि अंदर की इतनी जल्दी गंदी नहीं होती जितनी बाहर की होती हैं। और ये हमारी बेटी बाहर वाले बेड पे ही ज़्यादा बैठती है, एक ही बेड पे ज़्यादा बैठती है, तो क्या गंदा कर देती है। तो इसीलिए तो क्या हम बिछाने लगे बेड शीट। हमने सफ़ा कर दिया था। बेड तो ऐसा है कि इस पर आपको धूल दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिज़ाइन तो बना हुआ है नहीं, तो धूल का काम है बस। बेड शीट ही गंदी हो जाती है, तो हमने बेड शीट ही चेंज कर दी थी। वो होते नहीं है दीवान टाइप के, तो ये बेड ना वो ही हैं दीवान टाइप के, बेड से बड़े हैं, इनका साइज़ ना बेड से बड़ा है। एक साइज देकर बनवाया था कि हमें इतने बड़े साइज़ के चाहिए। इस पे ना 2-3 लोग आराम से सो सकते हैं। और इधर ये दूसरा, क्योंकि हमारे हॉल में 2-2 बेड डले हुए हैं, तो 2-2 दीवान डले हुए हैं। तो हमें दूसरी साइड आ गए थे, तो जो दूसरा दीवान है ना उसकी तरफ आ गए थे। एक की हमने चेंज कर दी थी, दूसरे की चेंज कर रहे थे। और ये इसमें लग रही थी चादर में, तो हमने इस वाले बेड पे भी चादर बिछा ली थी। आज हमने दोनों पे सेम चादर नहीं बिछाई। हम ज़्यादातर ना सेम ही चादर खरीद के लाते हैं, तो एक जैसी 2 चादर खरीद के लाते हैं। लेकिन आज हमारा मन हो रहा था कि हम अलग अलग बिछाएं, तो हमने अलग अलग बिछा दी थी। हमने एक से नहीं बिछाई, अलग अलग उस वाले कलर जिस पे हमारी बेटी ज़्यादा बैठती है ना, उस पर हमने डार्क कलर बिछाया था। और जिस पे नहीं बैठती उस पे हमने लाइट कलर बिछाया था, क्योंकि जिस पे बैठती है ना वो तो उसी को ज़्यादा गंदा करती है, इसलिए हमने उस पर डार्क कलर बिछाया था। कौन सा डार्क कलर? और करीब टाइम हो रहा होगा 11:30 बज रहे हैं। इधर हमने इकट्ठी कर ली थी चादरों को, जा रहे हैं वॉशिंग मशीन में डालने के लिए। जब वॉशिंग मशीन लगाएंगे
तब धो देंगे। और इधर हम दे रहे हैं मम्मी को खाना, हाथ धोनी है तो इधर दे रहे हैं मम्मी को खाना। और ये कुछ कपड़े थे जो हमने अपनी बेटी की यूनिफॉर्म धोई थी, क्योंकि वो आज स्पोर्ट के पहन गई थी, तो जो रेगुलर ही पहन के जाती हैं तो वो नहीं थी, बस वही हम सुखा रहे थे, धो के धोई थी, क्योंकि कल फिर चाहिएगी तो हमने वो धो दिए थे। थोड़े से कपड़े धो दिए थे हमने हाथ से, और बाकी तो जो मशीन लगाएंगे तब धो देंगे। यूनिफॉर्म तो रोज ही ज़रूरत पड़ती है, यूनिफॉर्म तो देनी पड़ती है। आज स्पोर्ट के पहन के गई है, कल तो ये पहन के जाएगी, तो इसीलिए हमने धो दिए तो सूख जाएंगे। और अब तो गर्मियाँ पड़ने लगी हैं अच्छी खासी, तो बस आप यूँ ही नीचे ही डाल दो तो यूँ ही सूख जाते हैं, बिना धूप के कपड़े सूख जाते हैं। और हमें बाहर में किसी की आवाज़ आ रही थी, कोई बोल रहा था बाहर। और टाइम हो रहा है 12:30, 12:30 बज चुके हैं। हमारा पूरा काम ख़त्म हो चुका है, तो हम लेट गए हैं सिलाई करने के लिए। गाइस, ये मैंने कल ब्लाउज बनाया था ये वाला, और आज मैं दूसरा ब्लाउज बनाऊंगी जो ये मशीन पे रखा हुआ है पिंक कलर का। ये मेरा खुद का ही ब्लाउज है, ये भी मेरा खुद का ही है। तो हम पूरे काम से फ्री हो गए थे, तो सोचा कि ब्लाउज ही सिल लेते हैं। हमने सबसे पहले मशीन के अंदर तेल डाला, आवाज़ कर रही थी, खट 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 की आवाज़ कर रही थी। हमने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला, इसको खाना खिलाया। ऑयल इसका खाना ही तो है, बस हमने क्या इसको थोड़ा सा खाना खिलाया। हमने तो खाना खा लिया था, तो हमने सोचा इसको भी थोड़ा सा खाना खिला देते हैं। क्या बैठ गए फिर ब्लाउज सिलने के लिए। तो फ्रेंड, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर मुझे ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आप मेरी वीडियो नई वीडियो देख रहे हो या नए लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हम तब तक इस ब्लाउज को सिल लेते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, सी यू।